हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी दिल्ली पुलिस का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है। आज की वीडियो में वो सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं जो कि फॉर्म फिलअप करते समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए टोटल पोस्ट कितने हैं, आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में रनिंग, हाइट, चेस्ट, वेट, लॉन्ग जंप, हाई जंप क्या रहेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए पहले इंपॉर्टेंट जानकारी के ऊपर हम लोग जरा बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपके सामने जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के द्वारा जो है दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2020 के लिए नोटिफिकेशन आया है। इंपॉर्टेंट डिटेल की अगर मैं बात करूं तो आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो 1 अगस्त 2020 से है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 सितंबर 2020 तक है। ठीक है, ऑनलाइन आपका फी पेमेंट लास्ट डेट जो है 9/9/2020 तक है। ऑफलाइन फी पेमेंट लास्ट डेट आपका जो है 14/9/2020 के लिए, और ऑनलाइन एग्जाम डेट आपका जो है 27 नवंबर 2020 टू 14 दिसंबर 2020 के बीच में होने वाला है। एडमिट कार्ड आपका जो अवेलेबल रहेगा वो नवंबर 2020 में रहेगा। चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी आप ये जानकारी को ले पाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूं तो जनरल और ओबीसी जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फी है। एससी एसटी के लिए कुछ भी नहीं और फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए भी कुछ नहीं है। तो सिर्फ जनरल और ओबीसी के बॉयज कैंडिडेट के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन है, अदरवाइज सभी के लिए निःशुल्क है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी जानकारी है। अगर मैं यहाँ पे एज लिमिट की बात करूं तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 25 साल। ठीक है, तो अगर इसके बीच में आपका एज है तो डेफिनेटली आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो 5846 पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज के लिए दोनों टोटल जो पोस्ट हैं वो 5846 पोस्ट हैं। अगर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस की में मेल की बात करूं तो इसमें जो है 3902 पोस्ट हैं और फीमेल के लिए 1944 पोस्ट हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। ठीक है, मतलब आप 10+2 किसी भी बोर्ड से, आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए। ठीक है, और जो मेल कैंडिडेट हैं उन्हें मस्ट पासड इन कैरी वैलिड ड्राइवरी लाइसेंस, आपके पास जो है ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए फॉर। और आपको ज़्यादा जानकारी के लिए जो है नीचे का भी नोटिफिकेशन है, मैं वो डाउनलोड करके बताऊंगा, उसमें आप सारी जानकारी और वहाँ से ले पाएंगे। ठीक है, अगर कैटेगरीज वाइज की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कैटेगरीज वाइज पूरा डिटेल में बताया गया है कि आपका कांस्टेबल मेल और फीमेल के लिए जो है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी टोटल के लिए जो है ये क्या क्या है। तो आप यहाँ से वीडियोस को पॉज करके भी पूरी जानकारी ले पाएंगे। अब मैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो फिजिकल एलिजिबिलिटी में आपके जो मेल कैंडिडेट के जनरल और ओबीसी हैं उसके लिए हाइट 170 सेंटीमीटर रखा गया है, और फीमेल कैंडिडेट जो जनरल और ओबीसी के हैं 157 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, अगर मैं एससी की बात करूं मेल कैंडिडेट के लिए तो उसका हाइट 170 सेंटीमीटर है और एससी फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, अगर मैं एसटी की बात करूं तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है। जरा गौर से सुनिएगा आप लोग, तभी ये जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, अगर मैं चेस्ट की बात करूं जनरल और ओबीसी के लिए तो 81 to 85 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन फीमेल का जो है चेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं एससी की बात करूं चेस्ट का तो मेल के लिए जो है 81 to 85 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए नहीं है। अगर मैं एसटी की बात करूं तो मेल के लिए जो है 76 to 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और फीमेल के लिए नहीं है। ठीक है, तो सबके अलग अलग यहाँ पे जो है चेस्ट और हाइट का रिक्वायरमेंट था। अब मैं अगर रनिंग की बात करूं, रेस की बात करूं तो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 6 मिनट में जो है 1600 मीटर का रनिंग करना है, यानी 6 मिनट में आपको 1600 मीटर का रनिंग करना है जो मेल कैंडिडेट हैं, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 8 मिनट में 1600 मीटर का रनिंग करना है। ठीक है, अब जब लॉन्ग जंप की मैं बात करूं तो लॉन्ग जंप जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 14 फीट करना है और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 10 फीट करना है। ठीक है, हाई जंप की मैं बात करूँ तो मेल कैंडिडेट को 3.9 फीट आपका जो है करना है और जो फीमेल है उनको सिर्फ 3 फीट का हाई जंप करनी है। ठीक है, तो ये आपकी जो है बेसिक रिक्वायरमेंट थी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट का। वीडियो को पॉज करके भी आप ये जानकारी को ले पाएंगे। ठीक है, अब हाउ टू फॉर्म यानी फॉर्म को आप फिलअप कैसे करें। ठीक है, तो पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, मैं आगे आपको यहाँ और डिटेल बताने की प्रयास करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके सामने ये 4-5 जो है इंपॉर्टेंट जो है लिंक दिया गया है जिसमें कि अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको जो है क्लिक करना है और पूरी बेसिक रिक्वायरमेंट डिटेल जो है वो फिलअप करनी है। यहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है ये जानने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें, वो वीडियो देखें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है वो यहाँ से जाके कर सकते हैं। डाउनलोड सिलेबस, क्या क्या पूछा जाएगा एग्जाम में आपका, वो सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड नोटिफिकेशन यहाँ से कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये है। लेकिन सबसे पहले मैं अभी आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन करके बताता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने इस लिंक पर क्लिक, वैसे मैंने सिर्फ डाउनलोड
अपलोड करके बता दिया, आप जो है इसको पॉज करके अच्छी तरह से पढ़ पाए। वही जो मैंने आपको बताया वही सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, थोड़ा डिटेल में दिया गया है। आप यहाँ से पूरा पढ़ के जो है जानकारी को ले पाएंगे। पूरी 50 पेज का ये नोटिफिकेशन है, A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो जानकारी मिलनी चाहिए थी, वो मुझे लगता है कि इस वीडियो के जरिए से आपको मिल गया है। और अगर कुछ भी और ज़्यादा जानकारी पाना है तो आप मुझे कमेंट्स करें।